झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ई पॉश मशीन खर्चे का घर बन गई है। सरकार ने लाभुकों को अनाज वितरण के लिए राज्य की जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ई पॉश मशीन दी है। व्यवस्था को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए इस मशीन की बहुत उपयोगिता है, लेकिन इस मशीन की ऊर्जा दर पर भाड़े पर लेकर सरकार ने दुकानदारों को दिया है। 2016 से ये मशीन उपयोग में है। सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान ई पॉश मशीन के किराए के रूप में 250 करोड़ रुपए के भुगतान किए। दुकानदारों को देने के लिए ई पॉश मशीन 78 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 250 करोड़ रुपए किराया चुकाया है। ई पॉश मशीन पुरानी टेक्नोलॉजी 2G पर आधारित है, जो दुकानदार को सहूलियत देने की बजाय उनके काम को और ज्यादा बोझिल बना रही है। कई बार दुकानदारों को इसमें नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ऊंचे स्थान पर जाकर बैठना पड़ता है, तो कभी नेटवर्क के इंतजार में लाभुकों को घर लौटना पड़ता है। झारखंड विधानसभा के पिछले सत्र में ये मामला विधायक प्रदीप यादव ने उठाया था। ई पॉश मशीन के लिए सरकार हर महीने 750 रुपए भाड़ा देती है। एक ई पॉश मशीन का साल भर का किराया 9,000 रुपए आता है। मतलब एक ई पॉश मशीन का 5 साल का किराया 45,000 रुपए हो जाता है, जबकि इसकी कीमत 24,000 रुपए है। साथ ही आपको बताएं कि 32,500 ई पॉश मशीन खरीदने में सरकार को 78 करोड़ रुपए खर्च होते, लेकिन 250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सरकार ने 2G टेक्नोलॉजी को 4G में बदलने का फैसला भी लिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, ई पॉश मशीन दुकानदारों को, डीलरों को दी गई थी ताकि सहूलियत हो, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, सहूलियत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, 78 करोड़ में ये पॉश मशीन आ जाते, लेकिन आज उसी के लिए सरकार को 250 करोड़ कीमत चुकानी पड़ रही है रेंट के तौर पे। पॉश मशीन जो है, ये हम कह सकते हैं सरकार के लिए परेशानी का सबब तो है ही। राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो वहीं हम देखेंगे जो ग्राहक हैं, जो लाभुक हैं, उनके लिए भी परेशानी का सबब है। समय पे तमाम चीज़ें होती नहीं हैं, समय पे नेटवर्क नहीं मिल पाता है, और जिसके वजह से कई किलोमीटर दूर चलकर लोग लाभुक आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। आप समझिए कि 78 करोड़ में 32,500 जो ई पॉश मशीन है वो मतलब खरीदी जा सकती थी, और 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपए रेंट के तौर पे सरकार ने भुगतान किया है। तो ये थोड़ी समझ से परे है कि आखिर ये कौन सा मैथमेटिक्स है, इसके पीछे किस तरह का विज्ञान काम किया कि इस तरह की व्यवहारिक बातों में कोई आम आदमी से भी आप पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में होता है। तो आप समझिए कि इतनी जो ई पॉश मशीनें हैं वो 2G से चलती हैं, और अब जो है 5G का ज़माना है, और वैसे में तमाम लोग परेशान हैं। जो आपूर्ति करता है, जो डीलर हैं, वो परेशान हैं, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जब विधानसभा में ये सवाल प्रदीप यादव ने उठाया है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो इस पे एक बार फिर से आवाज़ जरूर उठेगी, और ये ई पॉश मशीन जो है कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है राजदा कि ई पॉश मशीन जो है, जब लाभुक से एक बार के जगह 2 बार उसमें अंगूठे का जब निशान लिया जाता है, तो उसमें जो है ये दिखाता है कि आप 2 बार जो है अपना राशन ले चुके हैं। तो ये भी एक परेशानी का सबब है, और कुल मिलाकर ये कहेंगे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो जो डीलर हैं वो परेशान हो रहे हैं, और जो लाभुक हैं उनकी परेशानी तो कोई सुनता ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो इस पे राज्य सरकार को, आपूर्ति विभाग को एक बार मंथन जरूर करना चाहिए कि 78 करोड़ में
जो ईपॉस मशीन पूरे राज्य के लिए खरीदी जा सकती थी, उसमें आप 250 करोड़ रुपए रेंट के तौर पे अब तक दे चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठेगा आने वाले समय में कि आखिर ऐसी व्यवस्था के पीछे आखिर कौन लोग थे। राजदा बिल्कुल अंजनी, और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी अनाज का लाभ किसे दिया जा रहा था? उन गरीबों को जिनके पास पैसे नहीं है, और उन्हें अगर अनाज सही समय पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि 2G से चलता है और कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता है, लोगों को परेशानी होती है, बिना अनाज लिए उन्हें घर जाना पड़ता है। तो जब जिनके लिए ये सुविधा देने की कोशिश की गई थी उन्हें ही ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो ऐसे किसी मशीन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और सबसे बड़ा इसे घोटाला कह सकते हैं कि जहां 78 करोड़ रुपए में ये ई-पॉस मशीन आ जाना चाहिए था, वहां 2.5 करोड़ लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसका रेंट दिलाया जा सके। तो जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए और जिसके फायदे के लिए ये मशीन लगाई गई थी उन्हें इनका फायदा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो ई-पॉस मशीन अब परेशानी की सबब बन चुकी है। 78 करोड़ कीमत, किराए में 250 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।